हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही दुखद बात आपसे पहले शेयर करूंगा और फिर उसके जो हमें उससे जो सीख मिलती है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक हमारा बहुत ही प्रिय दोस्त वेद प्रकाश खत्री, जो कि लगभग थर्ड क्लास से लेकर 10th तक हम इकट्ठे पढ़ते थे और अब तक हम बिल्कुल एक दूसरे के टच में थे। और हमारे स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें हम लगातार अपने विचार शेयर करते थे। अभी कुछ ही दिन पहले 27 जनवरी को वेद प्रकाश जी का ही एक उन्होंने मैसेज व्हाट्सएप का शेयर किया था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपको हार्ट की ट्रबल होती है तो आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो वेद प्रकाश ने पूछा था कि अगर कोई ग्रुप में जो डॉक्टर हैं वो इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो बताएं। तो मेरे को जो उस समय वेद प्रकाश जी को यही बोला था कि जब भी कोई डाउट हो तो ये सब, अगर सच में हार्ट अटैक है तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। और अच्छी बात यह है कि आप किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी जाएं। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट लिखा था कि कई बार गैस वगैरह का दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि हार्ट का है या नहीं है, तो उस समय पे क्या करें। खैर वो मैं उसका नहीं जवाब दे पाया था क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाया था उसको, वो मैंने आज देखा मैसेज। और आज लगभग 1 महीना और कुछ दिनों के बाद हमारा दोस्त हमारे बीच नहीं है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और कैसे अचानक से उनको हार्ट अटैक से वो इस दुनिया से चले गए, इस बात ने हम सबको हिला दिया एक तरह से। तो आज मैं पहले तो भगवान से ये दुआ करूँगा कि वो अपने श्री चरणों में मेरे दोस्त को स्थान दें, जो कि एक बहुत ही मेहनती और बहुत एक अलग तरह का बच्चा था। बहुत मेहनत से वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की की उसने, और भगवान अपने यहाँ उसको स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति दें। अब जो बाकी बातें मैं अपने फ्रेंड्स से और जो दूसरे जानकार हैं उनसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ क्रीमेशन ग्राउंड में भी कुछ इस तरह की बातें हो रही थी कि जैसे कोविड के बाद इंजेक्शन से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है और ऐसा लगता है कि कोविड की वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगा कि मेरे को एक छोटा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें जो कुछ मुझे पता है वो मैं बता सकूं। तो देखो, अगर हम देखें कि कोविड के दौरान बहुत लोगों की जान गई, कोविड की वजह से गई। उस टाइम पे हार्ट अटैक नहीं, कोविड से बचना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हम देख रहे थे कि कोविड से तो लोग मर ही रहे हैं। और अगर आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। जब चीज़ें बाद में आती हैं तो हम उनके प्रति थोड़ा अलग रवैया रखते हैं, मगर आप उस समय देखिए कि जब वैक्सीन आई थी तो हम कैसे उनको लगवाने के लिए दौड़े थे और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं। अब साइंटिफिकली तो अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया कि जो डायरेक्टली रिलेट कर सके कोविड वैक्सीन को हार्ट अटैक से। तो अब इस बात को हम एक साइड में रखते हैं, इसको भी चलो हम एक रिस्क फैक्टर की तरह ले लें। तो देखो, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हार्ट अटैक है, जो उसके मेन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो वो हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडेमिया और ओबेसिटी। अब अगर ये इन रिस्क फैक्टर्स में से जो जो भी आपके अंदर है उस पर आपको ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट कम करें, स्मोकिंग को तो बिल्कुल छोड़ दें, लिपिड्स को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। अब एक जो दूसरी समस्या मैं लोगों में देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि उसे शुगर हो गई है या उसको हाइपरटेंशन है। वो
वो इस तरह के बहाने बनाने लगते हैं कि उम्र के हिसाब से तो 140 और 100 ठीक ही है, 150 और 90 मेरा हमेशा रहता है, तो ये ठीक है जी, मैं सुबह तो ये 120 और 80 मिलता है या कुछ भी। मगर वो नहीं एक्सेप्ट करते कि उन्हें हाइपरटेंशन है या शुगर है, तो शुगर का लेवल ज़्यादा आता है तो वो बोलते हैं कि मैंने कल लड्डू खा लिया था, या मैंने कुछ भी बहाना बनाएंगे, मगर वो ना तो उसको फर्दर टेस्ट करवाएंगे और ना ही ये एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें शुगर हो गई है। और पार्क में जाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। ये इसके साथ में, ये रिस्क फैक्टर्स के साथ में एक स्ट्रेस लेवल आज के टाइम में सबके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप माने या ना माने, मगर हर एक व्यक्ति इस समय एक अलग ही तरह की स्ट्रेस में रह रहा है, जो पहले ऐसा कभी भी नहीं था। वो इस समय हमारे टाइम की और एक समय की भागम भाग इस तरह की मच चुकी। अब पहले हम इग्नोर मारते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें दिक्कत है, और फिर अगर मान लो उसको हमने एक्सेप्ट भी कर लिया तो दवाइयाँ लगातार खाने का हमारे यहाँ पे बहुत कम प्रचलन है। आमतौर पे जब तक कोई दिक्कत ना हो जाए तब तक लोगों को मैंने देखा वो रेगुलरली दवाइयाँ नहीं खाते, और दवाइयाँ छोड़नी कितनी जल्दी है इस पे ध्यान होता है। कि जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है 200 और 100 और उसकी दवाई शुरू कर दी, तो वो चाहेगा कि वो 2 हफ्ते में ही छोड़ दे। अगर उसको लिपिड्स ज़्यादा हैं, लिपिड्स नॉर्मल आते ही उसे लगेगा कि इसकी दवाई छोड़ दो। शुगर है तो शुगर की एक रीडिंग भी नॉर्मल आ गई तो उसका दिल करेगा कि इसको छोड़ दो। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम तौर पे लोग फंसते हैं। इसके साथ में जब ये चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे हार्ट को नुकसान करती हैं, हार्ट को कमज़ोर बनाती हैं, और फिर इससे जो बड़ा कारण है वो ये है कि जब कोई ऐसी दिक्कत आती है जिसमें हमें अजीब लगता है और हमें लगता है कि कहीं ये कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको हम अक्सर हल्के में गैस मान के या मस्कुलर पेन मान के या कुछ मान के खुद ही उसको एक तरह से अपनी आपसे बात करके ही उसको ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो है। डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते लोग, डरते हैं कि अगर गए तो वो आगे के टेस्ट कराएंगे, टेस्ट होए तो वो गलती से हमारे स्टंट डल जाएगा, ये वो, और इस तरह डर के वो नहीं जाते हैं। और मुझे बहुत हैरानी होती है जब लोग आके बताते हैं कि उन्हें रात को 12 बजे से दिक्कत थी और वो सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह होए, डॉक्टर मिले, और वो भी मेरे जैसे जनरल प्रैक्टिशनर के पास पहले आना चाहते हैं बजाय हॉस्पिटल जाने के। ये एक दूसरा बड़ा कारण मानता हूँ मैं इस चीज़ में लोगों के जान जाने की, कि वो इनिशियल सिम्टम्स को मिस करते हैं या इग्नोर करते हैं और समय पे हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं कि कहीं उनको गलती से स्टंट न डल जाए। ये भी मैं मानता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी एंजियोग्राफी हो भी जाएगी और अगर आप अच्छी जगह जाएंगे तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, और आप एंजियोग्राफी के बाद टाइम ले सकते हैं स्टंट डालने में, और अगर वो सच में इमरजेंसी है तो आपकी जान बचेगी, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि एक तो रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखें, समय पे दवाई लें। अगर कभी कोई भी चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट है तो उसको ये मान के चलें कि ये हार्ट की ही दिक्कत है, उसको गैस वैस मान के ना रहें, और ज़रूर जहाँ पे आपको विश्वास है, जिस अच्छी जगह पे विश्वास है, वहाँ जाकर अपने टेस्ट करवाएं। दूसरी बात, अगर आपने एक ईसीजी कराया, ईसीजी नॉर्मल आ गया, तो भी अलर्ट रहें। कई बार शुरुआत में ईसीजी नॉर्मल आ जाता है, शुरुआत में कई बार इको भी नॉर्मल आ जाता है, तो इन बातों का ध्यान रखें, इग्नोर नहीं मारें। अब अगर हम ऐसा करें कि हमारी तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही और हम किसी अच्छी जगह पे या जहाँ पे हम संतुष्टि महसूस करें, वहाँ जाके अगर कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें अगर हम 24 आवर्स एडमिट हो जाएं और सीरियली हमारे कुछ टेस्ट्स और ईसीजी वगैरह हों, तब भी हम ये पक्के तौर पे कह सकते हैं कि हार्ट की दिक्कत है या नहीं है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आज की घटना के बाद मेरा दिल किया कि मैं अपने फ्रेंड्स और एक आम लोगों के लिए, एक जनरल प्रैक्टिशनर का
जो वर्जन है इस तरह की चीज़ों में वो मैं दूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो किसी हद तक आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेगा। थैंक यू वेरी मच।